Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today our topic is Pascal's law. Open your textbook, page number 152. And first of all, we discuss its statement. Then we take its example to understand what is Pascal's law. Pascal is a scientist and he gave a law that is, if pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container, कोई सा भी लिक्विड हो, कंटेनर में इनक्लोज्ड हो, कंटेनर में बंद हुआ हो, कोई से भी बर्तन में बंद हुआ हो, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लगाएं, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें, ऑफ अ लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर, इनक्लोज इन अ कंटेनर, जो कंटेनर में क्लोज हुआ है, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लूज टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। अगर हम किसी भी लिक्विड को जो कि कंटेनर में बंद हो उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसके तमाम हिस्सों तक, जो लिक्विड के तमाम हिस्सों तक जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब उसके हर पॉइंट पर इक्वली प्रेशर लग रहा होता है। दोबारा मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अगर हम लिक्विड के जो कि एक कंटेनर में क्लोज हो उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो जो भी प्रेशर है वो विदाउट एनी लूज टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के तमाम पार्ट्स में जो हमने प्रेशर लगाया है उतना ही प्रेशर लग रहा होगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जब भी हम किसी पॉइंट पर कोई लिक्विड है उसे हमने कंटेनर में बंद किया हुआ है, हम उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर जब हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो हर पॉइंट पर बराबर ही लग रहा होगा। टू अंडरस्टैंड दिस वी टेक एन एग्जांपल। It can be demonstrated with the help of a glass vessel having holes all over its surface as shown in here. We demonstrated Pascal law with the help of a glass vessel. ये गिलास की बनी हुई एक वेसल है, having holes all over the surface. ये गिलास की बनी हुई एक वेसल है जिसके सरफेस पर क्या है, होल्स हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड हमने इंक्लोज किया हुआ है। फिल इट विद वाटर, यू नो दैट वाटर इज अ लिक्विड, पुश द पिस्टन, द वाटर रश्ड आउट ऑफ द होल इन द वेसल विद द सेम प्रेशर। ओके, अगेन पुश द पिस्टन। सबसे पहले एक वेसल लेनी है जिसके आपके पास सरफेस पर क्या हो, होल्स हों, उसके अंदर वाटर फिलअप कर देना है। जब आप ये यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पिस्टन पर, तो आपके पास इस तमाम जो होल, तो वो जो प्रेशर है वो इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा तमाम होल्स पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया है 10 पास्कल, तो यहाँ पर भी कितना होगा, इस पॉइंट पर 10 पास्कल होगा, इस पॉइंट पर भी 10 पास्कल होगा, इस पॉइंट पर भी 10, इस पॉइंट पर भी 10। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब हमने जस्ट 10 पास्कल फोर्स लगाई, लिक्विड के तमाम पार्ट्स में वो इक्वली क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इक्वली ट्रांसमिट हो गई। ऐसा नहीं है कि ये 10 है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, उसका सम आउट करें तो वो टोटल 10 के बराबर हो, ऐसा नहीं है। तमाम पॉइंट्स पर, तमाम होल पर कितना होगा, 10 ही होगा। तो इसका फायदा क्या होता है, हमने 10 पास्कल प्रेशर लगाया, हमें जो रिजल्टेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हासिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स हासिल हो सकती है कि हम थोड़ी सी फोर्स लगाएं और उसके रिजल्ट के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा फोर्स हासिल हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हासिल हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 10 पास्कल प्रेशर अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर कितना प्रेशर हमें यहाँ पर कितना प्रेशर हमें हासिल होगा,
इसको हम ऐड अप कर लेते हैं, 10 + 10 20 30 40 50 + 10 60। तो हमारे पास कितना प्रेशर आ जाएगा, 60 पास्कल आ जाएगा। हमने जस्ट 10 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया है और हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 16 पास्कल का प्रेशर मिल रहा है। इसलिए हम इसे बहुत सी अब एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं कि हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी रिजल्ट के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा फोर्स हासिल होती है। इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। नाउ आपके पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि आपके पास स्टेट पास्कल लॉ एंड डिस्कस इट्स वन एप्लीकेशन। इस तरह से भी आता है कि स्टेट पास्कल लॉ एंड डिस्कस हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और पास्कल लॉ में जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और अगर लॉन्ग में आ जाता है तो इसकी एग्जांपल भी आप लिख देंगे। ये जो हमने वेसल वाली इसकी एक एग्जांपल ली है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक प्रेस की एक डायग्राम बनाई है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है आपके पास, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ पर वर्क करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर 2 सिलेंडर्स लिए हैं मैंने, जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कोई सा भी एरिया लें, कोई सा भी एरिया, जैसे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर लेते हैं, उसके कोई से हिस्से को सेक्ट कर लें, कट कर लें, सेक्शनल कट कर लें। अगर उसमें से कोई चीज पास हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पास हो सके उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जिस तरह से आपके पास गिलास है, वाटर गिलास जिसमें से आप पानी पीते हैं, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसमें से आप पानी पास आउट होकर आप पीते हैं। अच्छा, तो हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के 2 सिलेंडर्स लिए हैं। दे आर फिटेड विद पिस्टन, दोनों जो हैं वो एक पिस्टन से क्या है, फिटेड हैं। ये जो पिस्टन है ये फोर्स लगाने के काम आता है। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए, जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये स्मॉल पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, स्मॉल ए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए है। The object to be compressed is placed over the piston of a large cross sectional area. जिसको हमने कंप्रेस करना है, जिस ऑब्जेक्ट को, उसे हम लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। The force F1 is applied on the piston of a small cross sectional area. ये जो स्मॉल पिस्टन है इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे जो हमारे पास क्या है, F1 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। The pressure be produced by a small piston. जब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर एक लिक्विड हमने इसके अंदर, इन 2 सिलेंडर्स के जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और इसके दरमियान एक लिक्विड हमने क्या किया है, प्लेस किया हुआ है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये 10 प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, और 10 प्रेशर है वो इसके हर पॉइंट पर जाकर क्या होगा, इक्वली लगेगा। यहाँ पर भी 10 प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी 10, इस पॉइंट पर भी 10, और इस पॉइंट पर भी 10, इस पॉइंट पर भी 10, और इस पॉइंट पर भी क्या होगा, 10 प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पर जस्ट हमने 10 अप्लाई किया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना ज्यादा, अगर आप इसे काउंट करें तो ये कितना ज्यादा इसकी अमाउंट बन जाएगी। अब ये एक बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट था जिसे हम ऊपर की तरफ प्लेस नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं रख सकते थे। तो हमने हाइड्रोलिक प्रेस उसमें यूज किया। हम जितनी फोर्स लगा सकते हैं हमने लगाई। पास्कल लॉ की मदद से वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हर पॉइंट पर, जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव कर गया। मतलब हमें वो जो चीज है एक जगह से दूसरी जगह उठाने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। अब हम इसकी मैथमेटिकल वो ले लेते हैं,
ये आपके पास F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। आप यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे होंगे, जितनी आप में ताकत होगी आप फोर्स लगाएंगे, आपको पता होगा कि मैं इतनी फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, या कितनी फोर्स लगा रहा हूँ आपको पता होगा। लेकिन ये नहीं पता होगा कि आपको उसकी फोर्स कितनी हासिल होगी, जो F2 है वो कितनी हासिल होगी, ये पता नहीं होगा। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि F2 क्या होगी। आपको पता है प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जो फॉर स्मॉल पिस्टन जो है उसके लिए आपके पास प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a। यहाँ पर P1 नहीं लिखेंगे, जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पास्कल लॉ की मदद से, इसलिए आप यहाँ पर P1 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो प्रेशर है वो सेम ही रहेगा। फॉर ग्रेटर पिस्टन आप कह सकते हैं, या लार्ज पिस्टन। फॉर लार्ज पिस्टन के लिए आपके पास प्रेशर क्या होगा, F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है आपके पास, इक्वल है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 by comparing इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करने से, कंपेयर कर लें, या जो इस P की वैल्यू है F2 ओवर A वो इसमें पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 से P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो P की वैल्यू क्या है, F2 ओवर A। तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, F2 ओवर कैपिटल A इज इक्वल टू F1 ओवर A। F1 तो हमें पता था कि हमने कितनी फोर्स लगाई है, क्योंकि हम खुद लगा रहे हैं, हमें पता होगा। ये एरिया A की भी वैल्यू फिक्स है, वो भी हमें पता होगी, कैपिटल A की भी पता होगी। F2 हमने मालूम करनी थी कि कितनी फोर्स लगेगी इस पिस्टन पर, तो वो तभी मालूम होगी जब वो इक्वल के एक साइड पर हो और बाकी तमाम टर्म इक्वल के राइट साइड पर हो। F2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, F1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय A। अब हम क्या करते हैं, फोर्स को सेपरेटली लिख लेते हैं और जो एरिया टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर F2 की वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय A ओवर A। यूं कर लेते हैं, इस A को एरिया के साथ ही लिख देते हैं। Since the ratio A over A is greater than 1, hence the force F2 that acts on the larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston. Hydraulic systems working in this way are known as force multipliers. क्योंकि A over A जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 आएगी तो जो F2 होगा वो क्या होगा, F1 से ग्रेटर होगा। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखें, कैपिटल A है, स्मॉल a है, कैपिटल A ओवर A। A जो है वो क्या होगा, A से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा होगा, वो स्मॉल a है। कोई भी बड़ा नंबर ले लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल A है 5, ये स्मॉल a है 2, तो जब हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2.5, जो कि क्या है 1 से ग्रेटर है। इसको ज्यादा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अब जब 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1.8, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1। मजीद ज्यादा करना चाहें तो इसको आप 4 कर लें, तो क्या आएगा आपके पास, जब हम 5 ओवर 4 करेंगे क्या जवाब आएगा, 1.25 है, जो कि 1 से ग्रेटर ही है, 0.25 है ये, 1.25। आप सिंपल एग्जांपल लेना चाहते हैं, आप कैपिटल A ले लें, 2 मिनिमम नंबर, A स्मॉल है तो जाहिर सी बात है 1 होगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आप जो भी वैल्यूज ले लें, हमेशा जो जवाब आएगा 1 से ग्रेटर आएगा।
अगर जो न्यूमिरेटर, ये ए है न्यूमिरेटर में, न्यूमिरेटर, और ये स्मॉल ए है डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो जवाब हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये जो आपका हाइड्रोलिक प्रेस है पेज नंबर 153, उसमें जो आगे लिखा हुआ है सिंस द रेशियो A/A इज ग्रेटर देन 1, इसकी ये मैंने एग्जांपल्स आपको लेकर दिखाई हैं। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। अब आगे देखते हैं, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो अब ये कैसे पता लगेगा F2 ग्रेटर है या F1 ग्रेटर है? ये देखें, ये आपके पास F1 फॉर एग्जांपल है 5, A/A ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है, तो हम ले लेते हैं A/A फॉर एग्जांपल है 2, मिसाल ले रहा हूँ कोई सी भी। अब आपके पास ये है F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A/A। F आपके पास क्या आएगा 5, A/A क्या आएगा 2, F2 कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। जब हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 10 आ जाएंगी F2 की वैल्यू। तो यहाँ से आप F1 जो मर्जी ले लें, A/A क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगी। इससे हमें ये पता लगता है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। जो F2 है वो हमें क्या होता है F1 से ग्रेटर होता है। लास्ट में एक MCQ लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नाउन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। तो आप MCQ आ सकता है कि हाइड्रोलिक प्रेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं। एंड दिस इज अवर टॉपिक। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।